हेलो स्टूडेंट। आज जो है आपका जो है वो जीव विज्ञान शिक्षण बीएड प्रथम वर्ष में आज आपका टॉपिक है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जो है वो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रचलित विधि है और ये आपकी सामान्य शिक्षण जो है वो विधियों में से एक विधि है, आपकी व्याख्यान विधि। जैसा कि मैंने बताया, ये आपकी सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली तथा अत्यंत प्राचीन विधि है। परंपरागत जो है वो कारणों से तथा आदत के कारण व्याख्या का अत्यधिक प्रयोग होता है। तब जब मुद्रण यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, पुस्तकें दुर्लभ थी, तब जो है वो शिक्षक का यह कर्तव्य था कि वह पाठ्य विषय सामग्री को जो है वो युक्ति संगत विधि से तर्कपूर्ण शैली में कक्षा में सम्मुख जो है वो भाषण के रूप में प्रस्तुत करें। तो व्याख्यान जो है आपका ज्ञान, तथ्य, सिद्धांत आदि की व्याख्या है जो शिक्षक छात्रों को देना चाहता है। जिस समय शिक्षक ज्ञान देना चाहता है तो उसका अनुमान होता है कि छात्र के पास आवश्यक योग्यता हो जिससे वह व्याख्यान को जो है वो समझ सके। कुछ शिक्षाविदों का मत है कि व्याख्यान को जो है वो व्याख्यान आवश्यक संबंध स्थापित करने का एक संक्षिप्त व प्रभावी जो है वो साधन जो है ये जो सहसंबंध है वो नवीन ज्ञान क्षेत्र में है। नवीन ज्ञान जो है वो क्षेत्र में है। व्याख्यान जो आपकी विधि जो है वो पाठकों पुस्तकों के सुलभ होने पर भी जो है वो आज के युग में अत्यधिक प्रचलित है। कॉलेज की कक्षाओं में इसे सर्वमान्य व उपयोगी विधि माना जाता है और अन्य विधियां इसकी सहायक या पूरक कही जा सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं व्याख्यान विधि का जो है वो आयोजन। व्याख्यान विधि का आयोजन क्या है कि व्याख्यान विधि की जो तैयारी से पूर्व शिक्षक को छात्रों का जो है वो पूर्व ज्ञान जानना आवश्यक है, जिससे पूर्व ज्ञान व जो नवीन जो आपके ज्ञान में सरलता से संबंध स्थापित किया जा सके। और दूसरा है आपका आयोजन की जो व्याख्या जो है वो सरल भाषा में हो जिससे छात्र सरलता से समझ सके। और नेक्स्ट आपका कि व्याख्यान में उपयुक्त उदाहरणों को समावेश हो जिससे छात्र अभिप्रेरित हो सके। नेक्स्ट है आपका कि व्याख्यान छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान में सहसंबंध स्थापित कर सके। नेक्स्ट है आपका कि व्याख्या के प्रश्नों में उचित जो है वो विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया हो या प्रयोग किया जाता हो। और नेक्स्ट आपका कि आवश्यकता अनुसार व्याख्यान के साथ साथ श्याम पट पर नवीन शब्दों से जो है लिखा जाए या चित्र बनाकर जो है वो स्पष्ट किया जाए। तो आयोजन में आपका मैं कुछ इसमें एक दो पॉइंट आपको लिख देती हूँ कि आयोजन जो है वो क्या है कि व्याख्या जो हो आपकी सरल भाषा में हो जिससे जो आपके छात्र हैं वो सरलता से जो है वो समझ सके। ठीक, सरलता से जो है व्याख्या जो है वो सरल भाषा में हो जिससे कि छात्र जो है वो सरलता से इसको जो है वो समझ सके। और नेक्स्ट है आपका इसमें कि नेक्स्ट आपका है कि व्याख्या में उपयुक्त उदाहरणों का जो है वो समावेश हो जिससे जो छात्र हो वो अभिप्रेरित जो है वो हो सके। ठीक, अभिप्रेरित हो सके। तीसरा है आपका कि जो व्याख्यान है वो छात्रों के जो है वो पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान में जो है वो सहसंबंध स्थापित कर सके। और लास्ट है आपका कि व्याख्या के प्रश्नों
व्याख्या के प्रश्नों में विराम चिन्हों का जो है वो प्रयोग किया जाए, विराम चिन्हों का जो है वो प्रयोग किया जाए। तो ये है आपकी व्याख्यान विधि का जो है वो आयोजन हो गया। और अब हम बात करते हैं व्याख्यान का उपयुक्त स्थान पर प्रयोग। व्याख्यान का उपयुक्त स्थान पर प्रयोग। व्याख्यान का जो है वो उपयुक्त स्थान पर जो है वो प्रयोग। तो इसमें क्या है कि शिक्षण में जो है वो व्याख्यान का उपयुक्त स्थान पर प्रयोग जो है वो इस विधि को प्रभावी बनाता है। इस विधि का जो सही जो प्रयोग है वो पाठ विकास के निम्न स्थानों पर जो है वो उपयोगी जो है होता है, ये उपयोगी रहेगा। तो इसमें पहला है आपकी पाठ की प्रस्तावना के समय। पहला है पाठ की प्रस्तावना के समय। पहला आपके पाठ की प्रस्तावना के समय। तो नवीन जो प्रकरण को प्रस्तुत करने के समय जो व्याख्यान द्वारा उपयुक्त जो है वो वातावरण विकसित किया जा सकता है। इसकी सहायता से छात्रों को अधिगम माने होता सीखना, अधिगम हेतु जो है वो अभिप्रेरित किया जा सकता है तथा उनमें जो है वो नवीन ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट आपका पाठ विकास के जो है वो समय। पाठ विकास के समय। पाठ विकास के समय दूसरा आपका है। तो इसमें क्या है कि पाठ विकास में जो है वो पाठ्य पुस्तक के पाठन के जो है समय, प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य करते समय तथा क्षेत्र भ्रमण के समय, प्रतिवेदन प्रस्तुत करते जो है वो समय व्याख्यान जो है वो अतिरिक्त किंतु आवश्यक ज्ञान जो है वो उपलब्ध कराता है और यह संपूर्णता की ओर जो है वो अग्रसर करता है। नेक्स्ट है आपका पाठ का जो है वो सारांश। तीसरा है आपका पाठ का सारांश। तो पाठ का आपका सारांश क्या है कि पाठ का जो सारांश है वो प्रस्तुत करते समय मुख्य बिंदुओं को जो है वो उभारा जा सकता है। जब भी हम पाठ का सारांश प्रस्तुत करें तो मुख्य बिंदुओं को जो है वो उभारा जा सकता है। मुख्य बिंदुओं को जो है वो उभारा जो है वो जा सकता है। अब नेक्स्ट है व्याख्यान विधि के लाभ। व्याख्यान विधि के जो है वो लाभ। तो व्याख्यान विधि के लाभ में पहले मैं आपको थोड़ा कुछ लाभों के बारे में बता दूं कि यह विधि जो है वो सरल व व्यापक है। पहला है यह जो विधि होती है वो सरल तथा व्यापक है। ये विधि जो होती है वो सरल तथा व्यापक है। अध्यापक पाठ विषय की पूरी तैयारी करके जो है उसे छात्रों के समक्ष या छात्रों के सामने जो है वो तर्कसंगत विधि से या युक्तिपूर्वक प्रस्तुत करता है, जिससे सामान्य स्तर के छात्र भी थोड़े मनोयोग से जो है वो विषय को आत्मसात कर लेते हैं, यानी कि विषय को जो है वो समझ लेते हैं या विषय को अच्छी तरह से जो है वो अपने अंदर जो है आत्मसात कर लेते हैं। और दूसरी आपकी है जो लाभ है कि इस विधि से बहुत से बालकों को एक साथ ही विषय ज्ञान दिया जा सकता है। दूसरी आपकी है कि इस विधि से दूसरा क्या है कि इस विधि से जो है इस विधि से बहुत से बालकों को एक साथ ही विषय जो ज्ञान है
दिया जा सकता है। इस विधि से बालकों में इस विधि से बहुत से बालकों को एक साथ ही विषय ज्ञान जो है वो दिया जा सकता है। रुचियों की भिन्नता एवं बुद्धि स्तर की जो है विविधताओं के होने पर भी जो है सामान्य प्रभाव की संभावनाएं जो है वो बनी रहती हैं। नेक्स्ट है आपका कि समय व श्रम की बचत होती है। समय व श्रम की बचत होती है। समय व श्रम की जो है क्या होती है, बचत होती है। छात्रों को जो है एक बैठक में ही तर्कसंगत क्रमबद्ध रूप में जो है वो यथेष्ट ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है और अध्यापक भी थोड़े समय में बहुत कुछ जो है वो पढ़ा ले जाता है व्याख्यान विधि के माध्यम से। तो ये हो गया आपके जो है वो समय की जो है बचत। और नेक्स्ट है आपकी जो आपका चौथा है वो यह है कि थोड़ी सी दूरदर्शिता एवं विधि जो है वो संशोधन द्वारा व्याख्यान में कक्षा के बालकों के स्तर के अनुकूल विषय सामग्री दी जा सकती है। विभिन्न वैज्ञानिकों एवं आविष्कारकों के जो है जीवन की रोचक घटनाओं का वर्णन करके विषय के प्रति जो है वो बालकों में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका कि उच्च कक्षाओं में व्याख्यान विधि द्वारा अध्यापक जो है अपनी योग्यता को छात्र तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा है आपका उच्च जो है वो कक्षाएं। चौथा है आपका उच्च कक्षाओं में व्याख्यान विधि द्वारा अध्यापक अपनी योग्यता को उच्च कक्षाओं में व्याख्यान विधि द्वारा अध्यापक अपनी योग्यता को छात्र तक पहुंचा सकते हैं। छात्र तक जो है वो पहुंचा सकते हैं और छात्रों को ऐसी उपलब्धियों के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका कि जो है वो पढ़ाए गए विषय पर आधारित प्रश्नोत्तर के माध्यम से व्याख्यान विधि की जो है वो सफल जो है आपकी है पढ़ाए गए विषय पर आधारित प्रश्नोत्तर के माध्यम से व्याख्यान मतलब पढ़ाए गए विषय पर आधारित जो है वो क्या कहते हैं आधारित प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो है व्याख्यान विधि की सफल परिणति जो होती है और छात्रों द्वारा जो ग्रहित आपका जो विषय ज्ञान के स्तर का भी ग्रहित जो है विषय ज्ञान के स्तर का भी सरलता से जो है वो अल्प समय में ही मूल्यांकन हो जाता है। ये हो गया व्याख्यान विधि के जो है आपके जो है लाभ। अब बात करते हैं व्याख्यान विधि की जो है वो सीमाएं। व्याख्यान विधि की जो है सीमाएं।
व्याख्यान विधि की जो है सीमाएं। तो व्याख्यान विधि की आपकी जो है वो सीमाएं क्या हैं कि इस विधि में रुचि की भिन्नताओं व बोधगम्यता के स्तर के अनुसार विषय ज्ञान को विभाजित करना संभव नहीं है और समस्त छात्रों को एक ही जो है वो स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। और नेक्स्ट आपका सीमा है कि व्याख्यान को शिक्षार्थी कहाँ तक समझ रहे हैं और विषय में उनकी जो है वो कितनी रुचि है, इस बात को जानने का कोई साधन अध्यापकों के पास नहीं रहता है। नेक्स्ट आपका कि छात्र जो है वो निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं और अध्यापक विषय जो है वो सापेक्ष वक्ता, दोनों के कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं, उनमें किसी प्रकार के जो है वो सामंजस्य के लिए कोई अवसर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान की शिक्षा में तर्क और निरीक्षण का विशेष महत्व है। इस विधि में उन दोनों गुणों का सदैव अभाव रहता है या कह लीजिए कि जीव विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है। नेक्स्ट है कि इस विधि में छात्रों की क्रियाशीलता एवं रुचि का भी ध्यान नहीं जो है रखा जाता है। इस दृष्टि से ये विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो इसमें हम एक दो सीमाओं की हम जो है वो बात करते हैं कि व्याख्यान को शिक्षार्थी कहाँ तक समझ रहे हैं, व्याख्यान को शिक्षार्थी कहाँ तक समझ रहे हैं और विषय में उनकी कितनी रुचि है, विषय में उनकी कितनी रुचि है, इस बात को जानने का कोई साधन अध्यापक के पास नहीं रहता है। अध्यापक के पास जो है वो नहीं रहता है। दूसरा है आपका छात्र निष्क्रिय श्रोता बन जाता है और अध्यापक विषय सापेक्ष वक्ता, विषय सापेक्ष जो है वो वक्ता, दोनों के कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं। दोनों के कार्य जो क्षेत्र हैं वह अलग अलग हैं। दोनों के कार्य क्षेत्र जो है वो अलग अलग हैं। उनमें किसी भी प्रकार के सामंजस्य के लिए कोई अवसर नहीं होता है। कोई अवसर जो है उसमें नहीं होता है। और लास्ट है जो है इसमें आपका मैंने जो बताया उसमें एक लास्ट और है कि शिक्षक जो होता है वो थोड़े से समय में अधिक से अधिक ज्ञान देने का प्रयास करता है, जबकि बच्चों में यह आशा नहीं की जा सकती है कि वे इतनी देर तक बताए गए सारे तथ्यों का अवधारण कर सकें या जो भी जो है वो बताया जा रहा है वो सभी पूरा सब कुछ वो अपने अंदर ग्रहण कर सकें। उनका मन बीच बीच में जो है भटकता भी रहता है और इस समय में बताए गए विषय का जो ज्ञान है वो उन्हें नहीं होता है। तो ये थी आपकी जो है वो शिक्षण जो विधियों में हमने आपकी बात की व्याख्यान विधि की। तो हमने आज जो बात की इस टॉपिक में आपकी व्याख्यान विधि क्या है, व्याख्यान विधि के जो है वो कौन कौन से जो है स्टेप होते हैं व्याख्यान विधि के, और व्याख्यान विधि का जो है वो उपयुक्त जो है स्थान पर जो हम प्रयोग करते हैं, और व्याख्यान विधि के क्या लाभ हैं और व्याख्यान विधि क्या जो है वो सीमाएं हैं। और ये जो टॉपिक है आपका यहीं से समाप्त होता है।